सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक है ये, और इस जगह से हम और आप चलने वाले हैं पानीपत तक और देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे, या फिर कितना कुछ काम हुआ है NH-44 पे। तो चलिए जरा चलते हैं और देखते हैं। वैसे मैं आपको अगर फैक्ट बताऊं तो इस जगह पर तो काम हो चुका है। जी हाँ, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर तो अच्छा खासा काम बहुत पहले ही कर लिया गया है, लेकिन हमें और आपको इसके ऊपर काम जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहले कैमरे का एंगल सही कर लेता हूँ। जी हाँ, तो हमें और आपको इसके ऊपर काम देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा अलीपुर में। इस जगह पर यहाँ पर एक नेशनल फ्लैग लगाने की तैयारी की जा रही है। आज का ये जो ट्रेवल है ये बड़ा लंबा होने वाला है, बड़े दिनों बाद ही सही, लेकिन हम और आप चलने वाले हैं पानीपत तक और देखने वाले हैं कि इस पे कितना कुछ काम किया है। कंपनी जो इस पे काम कर रही है वो है वेल्सपन ग्रुप, और वेल्सपन ग्रुप के हिसाब से तो इस काम को इस साल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि 2022 में हमें और आपको ये हैंडओवर दे दिया जाएगा, और यही हम और आप आज देखने भी वाले हैं। वैसे ये हिस्सा है जो कि बहुत पहले बनकर तैयार हो चुका था, और ये बहुत पहले इसलिए बनकर तैयार हो चुका था क्योंकि इस काम को तो बहुत पहले किया भी जाना था। तो थोड़ा सा आपको मैं फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। 2015 में इस काम को दिया गया था SL इंफ्रा को करने के लिए। 2019 की उनको डेडलाइन दी गई थी कि 2019 में आप इसे जनता को हैंडओवर दे देंगे। ऐसा कुछ भी कहीं से भी नहीं हुआ। 2019 में काम कैंसिल किया। 2020 इस काम को दिया जाता है वेल्सपन इंफ्रा को। वेल्सपन इंफ्रा द्वारा ये कहा जाता है कि हम इस काम को 15 महीने के भीतर कर देंगे। काम उन्होंने किया भी, और ये जो हिस्सा है वो वही दिखाता है कि इस पे काम तो किया गया है। ये दिल्ली का पार्ट है जो कि बनकर तैयार हो चुका है। वैसे हमें और आपको इसके ऊपर अच्छा खासा ड्राइव भी करना है। ये है 70 किलोमीटर लंबा जो कि काम इस पे किया जाना है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से, जहां से मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी है, वहां से लेकर और पानीपत तक इसे बनाया जाना है। काम इस पे किस चीज़ का किया जा रहा है? काम इस पे किया जा रहा है दोस्तों, इस पे बनाया जाएगा 4 लेन का ये एक्सप्रेस लेन और 2 लेन का सर्विस रोड। ज़्यादातर हिस्सों में, यानी कि दिल्ली का पार्ट में आपको बताऊं तो दिल्ली के पार्ट में ये ऑलरेडी आपको 2 सर्विस रोड और 4 लेन का ये एक्सप्रेस लेन देखने को मिलेगा, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। सर्विस रोड, इस जगह पर सर्विस रोड आपको दिल्ली के पार्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो एक्सप्रेस लेन है जिस पे हम और आप इस वक्त पर ड्राइव कर रहे हैं, ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 3 लेन का था। अब इसको 4 लेन किया गया है। पहले यहाँ पर ग्रीन पट्टी हुआ करती थी बीच में, उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह पर यहाँ पर लेन ऐड कर दिया गया है। It's not a game, it's a rich thing. तो अलीपुर में यहाँ पर जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये तो है भाई सर्विस रोड। ट्रैफिक के मूवमेंट को इसी सर्विस रोड पे रखा गया है, जो कि 2 लेन का है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में इस एक्सप्रेस लेन के ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पर पिलर्स को कनेक्ट करने का जो काम है उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। पिलर कैप का काम वो बनकर तैयार हो चुका है और पिलर कैप को कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना है। जी हाँ, एक आप छोटा सा ब्रिज समझ लो, वो तैयार करना है, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उसका फ्लोर तैयार किया जा रहा है। चलिए हम और आप और भी आगे चलते हैं। ये जो अलीपुर है, इसको जैसे ही क्रॉस करोगे इस हिस्से से आगे हमें और आपको काम देखने को अब मिलेगा।
इस हिस्से पे ज़्यादा काम हुआ नहीं था। आंदोलन की वजह से कंपनी को ज़्यादा वक्त मिला नहीं इस पे काम करने के लिए, और इसी वजह से यहाँ से लेकर कुंडली तक का जो पार्ट है जहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आता है, यहाँ तक हमें और आपको काम देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर अच्छा खासा काम करना है। तो चलिए यहाँ से हम और आप पहले चलते हैं कुंडली, क्योंकि कुंडली के बाद तो हमारा आपका सफ़र थोड़ा सा आसान होने वाला है, क्योंकि कुंडली के बाद इस पर अच्छा खासा काम जो है वो किया गया है। तो देर किस बात की, हम और आप कुंडली चलते हैं और फिर देखते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ग्रीन पट्टी है, इस ग्रीन पट्टी को तो छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 लेन बना दिया गया है। 2 लेन जो बनाना है उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है, और इस जगह से, इस पॉइंट से एक और परियोजना जो कि स्टार्ट हो रहा है, इनफैक्ट वो इसको कनेक्ट करेगा। ये जो परियोजना स्टार्ट हो रहा है जिससे कि हम और आप UER2 कहते हैं, तो वो UER2 यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो वो एक्चुअली NH44 को कनेक्ट करेगा NH8 से, यानी कि दिल्ली जयपुर जो रोड है उससे कनेक्ट करेगा NH44 को। जी हाँ, और इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है UER2। उसका एक अपडेट अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे जाकर सर्च करके देख सकते हो UER2। मेरे चैनल पे उसका आपको ग्राउंड अपडेट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये एक्सेस कंट्रोल होने वाला है, तो अभी यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल बनाए जाने का जो काम है वो किया जाना है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्विस रोड और ये जो एक्सप्रेस लेन है, इनको डिवाइड करने के लिए बीच में ड्रेनेज सिस्टम दिया गया है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी इसमें नया बनाया गया है, वो सर्विस रोड और एक्सप्रेस लेन के ठीक बीचों बीच है। और उसके बाद यहाँ ग्रिल भी लगाए जाएंगे ताकि ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल हो, और इस पर ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। अभी ये पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर हमें और आपको एक्सेस कंट्रोल अभी तो देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादातर हिस्सों पे, लेकिन जैसे ही हम और आप हरियाणा में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर अच्छा खासा काम हुआ है, तो ये एक्सेस कंट्रोल देखने को मिलता है। दिल्ली वाले पार्ट में आपको रेड लाइट भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक काम नहीं कर लिया जाता है, यानी कि जो फुटओवर ब्रिज बनाना है या फिर जो इन और आउट के लिए जगह बनाई जानी है, उन सभी का काम जब तक नहीं किया जाता तब तक तो ऐसे ही रहने वाला है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब इसे हटा दिया जाएगा। तब जो आसपास का जो ट्रैफिक है वो सर्विस रोड पे हमें और आपको मिलेगा, और हम और आप इस एक्सप्रेस लेन को यूज़ करते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है व्हीकल अंडरपास के लिए। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब तो सिर्फ यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करना है ताकि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास बनाया जा सके। और ये जगह है नरेला, और नरेला में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसे ही आप अलीपुर को क्रॉस करते हो उसके बाद आपको और हमें अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। वैसे ये जो पूरा एलिमेंट है ये पूरा का पूरा ब्राउन फील्ड ही है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो रोड था NH44 उसी में लेन ऐड करने का जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि हमारा आपका जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो थोड़ा सा और स्मूथ हो सके। अब अलीपुर के बाद जो सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर जो होने वाला है वो यहीं पे होने वाला है, नरेला में ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फ्लाईओवर जो है, ये स्ट्रक्चर इसका हमें और आपको दिखेगा जो कि लगाया जा रहा है, और इनफैक्ट ये अपना शेप भी ले रहा है यहाँ पर। तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये बनाया जा रही है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम और आप तो नरेला जा सकते हैं, रोहिणी जा सकते हैं, भवाना जा सकते हैं। यहाँ से हम और आप यू टर्न भी ले सकते हैं। तो एक्चुअली इस जगह पर इसीलिए ये बनाया जा रहा है ताकि जिनको यू टर्न लेना है या एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है वो यहाँ से जा सके। अब यहाँ पर क्या है, स्टील के गडर्स डाले जा रहे हैं, और इन स्टील के गडर्स के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा फ्लोरिंग का, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। वैसे ये स्टील के गडर्स जब लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था तो उस वक्त पे डाले जा रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये स्टील के जो गडर्स है ये डाल दिए गए हैं। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर बाद ही हमें दिख जाएगा दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है, और उसको जैसे ही हम और आप क्रॉस करेंगे तो हम और आप एंटर कर जाएंगे हरियाणा में। हरियाणा में अगर और भी लेन फ्यूचर में ऐड करने हुए तो ईजिली किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है NHI के पास। लेकिन अगर बात करूँ इस दिल्ली वाले रूट पे, तो दिल्ली वाले रूट पे ज़्यादा लेन है नहीं NHI के पास जी, यानी कि लैंड की अगर मैं बात करूं तो, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब फिलहाल जो ये सिंघू बॉर्डर है यहाँ पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे बिजी जो चौराहा है
वो यही है। और इनफैक्ट सबसे बिजी जगह इस पूरे रूट में, जब आप कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से आगे की तरफ आते हैं तो यही आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है ये, तो बिजी तो हमें और आपको मिलेगा ही। चलिए, इस जगह पर सबसे लेट काम स्टार्ट हुआ है और इसका रीज़न तो हम सभी को भली भांति पता ही है। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से के इसके ऊपर जो ब्लैक टॉप का काम किया गया है, इसको काट कर यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये हटाया तो इसलिए जा रहा है ताकि यहाँ पर जो ब्लैक टॉप का काम है और वो किया जाए, लेकिन उससे पहले जो फ्लाईओवर बनाना है उसका काम किया जाएगा, उसके बाद ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें और आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर कंपनी को बनाना है। और ये एलिवेटेड पार्ट सबसे लंबा होने वाला है। जी हाँ, सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट यही बनाया जाएगा इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे के ऊपर। यहाँ पर अब पाइलिंग का जो काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं किया गया, उसकी तैयारी चल रही है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें और आपको स्लो डाउन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हम और आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से इस जगह पर तो स्लो डाउन जो है अभी आने वाले कुछ दिनों तक तो ख़त्म ही समझो, क्योंकि जिसको भी यू टर्न लेना है वो आगे से यू टर्न लेगा। तो यहाँ पर अब क्या है कि ये चौराहा तो रहा नहीं। पहले जब ये चौराहा था तब तो अच्छा खासा जाम लगता था यहाँ पर। और अब आपका वापस एक बार फिर से स्वागत है हरियाणा में। वैसे वापस क्यों नहीं, वापस नहीं, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरियाणा में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं हरियाणा से स्टार्ट किया मैंने। चलिए, जैसे आप हरियाणा में एंटर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें आपको दिखेगा जो कि इस पे अच्छा खासा काम किया जाना है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी जगह है लेन ऐड करने के लिए। तो NHAI के पास यहाँ पर जो लैंड है उसकी कमी तो नहीं है, नहीं वो चाहे तो यहाँ पर 6 लेन भी ऐड कर सकते हैं इस एक्सप्रेस लेन पे, और शायद करना भी चाहिए। यहाँ पर ये जो ब्लैक टॉप है पुराना वाला, इसको काट कर हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाए। अब ये सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है। ये हिस्सा मुझे इस पूरे रूट पे सबसे पसंद है। पूछो क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एलिवेटेड पार्ट होगा ना, उतने चांसेस कम हो जाते हैं स्लो डाउन के आने वाले 5-10 साल बाद भी। क्योंकि अगर आप हाईवे का पार्ट बनाते हो ज़्यादा से ज़्यादा ना, तो उस पर कभी ना कभी आज से 5-10 साल बाद आपको स्लो डाउन देखने को मिल ही जाता है। लेकिन एलिवेटेड पार्ट पे कोई चांस ही नहीं है ब्रो, कोई चांस नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट की पूरी लाइन लगा रखी है। एक जो कि बनाया जा रहा है, दूसरा जिसके ऊपर हम और आप कनेक्ट किए थे, और तीसरा एक ये है। इन तीनों को जब आपस में कनेक्ट किया जाएगा ना, तब तो आप मानते हो, चलो एक लेन में चलते हैं, तब तो आप मानते हैं कि ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। और ज़रा इस जगह से आप नज़ारा तो देखिए, नज़ारा बड़ा ही कमाल का है इस जगह से।
वाव, इसके ऊपर काम जो किया जा रहा है ना, ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब लग रहा है कि हाँ भाई धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये अपने फाइनली रूप में आता हुआ कि किस तरीके से हमें और आपको ये देखने को मिलेगा भविष्य में। जो राइट हैंड साइड का जो इसका हिस्सा देखोगे तो उसको थोड़ा ऊपर रखा गया है कंपेयर टू इस साइड जिस तरफ हम और आप ड्राइव करके आगे की तरफ जा रहे हैं, और इस तरफ वाले हिस्से को डाउन रखा गया है। यहाँ से सोनीपत है 9 किलोमीटर और श्रीनगर है 779, तकरीबन 780 किलोमीटर है यहाँ से श्रीनगर। यहाँ पर ये वाला जो एलिवेटेड पार्ट है ये बहुत ही पुराना है, इसके ऊपर अब ब्लैक टॉप का सिर्फ काम किया जाएगा क्योंकि ये बनकर पहले ही तैयार हो चुका है। अब इसका जो पुराना ब्लैक टॉप का काम किया गया था उसको काट कर हटा दिया गया है। अब इसके ऊपर फ्रेश ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाएगा, और इसी वजह से हमें और आपको ऐसी लाइन इस पे देखने को मिलेगी। ये देखो, ये लाइन देख रहे हो, तो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर नया फ्रेश ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाएगा। आज मुझे वैसे दिल्ली में व्हीकल्स कम मिले, लेकिन यहाँ पे इस रोड पे तो अच्छा खासा मिला यार, जबकि मुझे लग रहा था कि चलो दिल्ली में कम मिले तो इस रोड पे भी कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है जहाँ से इस पे व्हीकल का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से ना व्हीकल का जो मूवमेंट है, यानी कि जो ये ट्रैफिक है इस रोड पे इतना सारा, वो कम हमें और आपको देखने को मिलेगा। बताओ बताओ, मैं भी बताता हूँ, मैं तो बता ही दूँगा जब वहाँ पर पहुँचूँगा तो। अब आप अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे पूरी तरीके से ये जो एलिवेटेड पार्ट है वो भी बन गया है, यहाँ पर जो हाईवे का पार्ट है वो भी बन गया है, सर्विस रोड भी बना दिया गया है। तो हमें और आपको इस पे दिखेगा कि जो एक्सेस कंट्रोल है उसका भी काम कर दिया गया है। तो एक्सेस पॉइंट दिए गए हैं जिसकी मदद से हम और आप इस पे इन और आउट कर सकते हैं। जिस फ्लाईओवर के ऊपर आपको 3 लेन देखने को मिले, समझ जाना कि वो इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ही बनाए गए हैं। जितने भी नए बनाए गए हैं उन सभी पे हमें और आपको 4 लेन देखने को मिलेंगे। और ये जो जगह है ये जगह है मूर्थल, और मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि किस पॉइंट से हमें और आपको थोड़ी सी गाड़ियाँ कम देखने को मिलेंगी, तो वो ये जगह है दोस्तों, मूर्थल। जी हाँ, मूर्थल जो कि अपने पराठों के लिए मशहूर है, और इसी वजह से जो लोग आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग दिखेंगे जो कि थोड़ा सा रेस्ट कर ही लेते हैं, और इसी वजह से हमें और आपको ना ड्राइव करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसके बाद जो अभी टोल बूथ आने वाला है, उस टोल बूथ के बाद तो हमें और आपको स्लो डाउन कम देखने को मिलेगा। पानीपत है यहाँ से 42 किलोमीटर्स, और इस 42 किलोमीटर सफ़र को तय करने में हमें और आपको लगेंगे तकरीबन 57 मिनट्स।
मुद्दे की बात बताऊं तो 35 किलोमीटर पे हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। 35 किलोमीटर पे, ये जो रेस्ट 35 किलोमीटर है, इस पे हमें और आपको अच्छा खासा ड्राइव करने के लिए वक्त मिल जाता है और लेन भी मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप मूर्थल को क्रॉस करते हैं तो इसके ऊपर गाड़ियाँ जो है वो हमें और आपको कम देखने को मिलेगा। तो खुद ही देख लो और कंपेयर कर लो। जी हाँ, इससे पहले मूर्थल से पहले जब मैं ड्राइव कर रहा था तो लेन भी नहीं दिख रहा था मुझे, और लेन दिखाने के चक्कर में मुझे लेन चेंज भी करना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि जब आगे गाड़ी होती है तो दिखाऊं क्या। कई बार जब मैं ऐसे ड्राइव करता हूँ और जब प्रोजेक्ट को कवर करना होता है इस बिजी रूट पे ना, तो लेन कई बार ना चाहते हुए भी चेंज करना पड़ता है, बिकॉज अगर मैं लेन चेंज करूँगा नहीं तो दिखाऊँगा क्या। और स्लो व्हीकल जो होते हैं उनके पीछे अगर रहूँगा तब तो आप समझ लो जिस सफ़र को 1.5 घंटे में तय करना है उसी को मैं 2-2.5 घंटे में तय करूँगा। तो इसलिए कई बार मजबूरी में ही लेकिन लेन चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक जो एलिवेटेड पार्ट बनाया जाना है, यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाना है, उसका काम किया जा रहा है। काम वैसे कंप्लीट है भाई, पूरी तरीके से काम इस पर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर जो मार्किंग का काम है, यानी कि जो लेन मार्किंग का काम है वही किया जाना है। अदरवाइज इसके ऊपर देखोगे तो देखो ब्लैक टॉप का काम भी कर दिया इन्होंने। काम कंप्लीट है पूरी तरीके से काम कंप्लीट है। अब बस ये है कि अगली बार जब हम और आप आएंगे तो इसके ऊपर से ड्राइव करते हुए आगे की तरफ निकल जाएंगे, और फिर इस सर्विस लेन पे जो गाड़ियों का लोड है, जो प्रेशर है, वो थोड़ा कम जाएगा। इस वक्त पे तो इस पर अच्छा खासा है। और ये भी सोच रहा होगा कि यार आज तक मैंने लाइफ में इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं देखी जितनी मैंने 3-4 सालों में देखी है। हाँ, ये सर्विस लेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे ना एक एलिवेटेड पार्ट बनाया जाना है। जी हाँ, और ये जो एलिवेटेड पार्ट बनाया जाएगा, यानी कि ये जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ये बड़ा होने वाला है। और इनफैक्ट ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर व्हीकल अंडरपास दिया जा सके। जी हाँ, और ये जगह है समाल का, और यहाँ पर आपका स्वागत है। चलिए
जियो का फ्यूल स्टेशन भी आ गया। ओ तेरी, ये जियो क्या क्या करेगा भाई। तो ये यहाँ पर बनाया जा रहा है बॉक्स, और इस बॉक्स की मदद से हम और आप यहाँ पर यूटर्न ले सकते हैं। और तो ये है जो कि हम और आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो इस वाले कंक्रीट के स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाले हैं, और अगर हम और आप पानीपत की तरफ से आते हैं और आपको यूटर्न लेना है तो आगे ये जो बनाया जा रहा है इसको यूज़ करने वाले हैं। और इसी वजह से जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट होने वाला है, और ये सबसे बड़ा व्हीकल अंडरपास भी होने वाला है। इसकी हाइट अच्छी खासी है, तो यहाँ पर ये व्हीकल अंडरपास कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से यूटर्न ले सकती हैं, क्योंकि इसकी हाइट अच्छी खासी रखी गई है यहाँ पर। उसके बाद फिर ये जब एलिवेटेड पार्ट नीचे आएगा तो ऐसा नहीं है कि हाईवे का पार्ट मिलेगा, उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो आगे जो एलिवेटेड पार्ट है ना, उसमें जाकर ये कनेक्ट हो जाएगा। जी, आगे एक एलिवेटेड पार्ट ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें ये जाकर कनेक्ट होगा, और फिर हम और आप आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से वैसे पानीपत ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से पानीपत है तकरीबन 20 किलोमीटर। तो जैसे ही ये यहाँ पर नीचे आएगा, फिर ये जो एलिवेटेड पार्ट है इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब फ्लाईओवर, और सिर्फ हमें और आपको फ्लाईओवर ही देखने को मिलेंगे। चलिए ज़रा इस पर ड्राइव कर लेते हैं। अगर वैसे समालका में भी देखोगे तो समालका में भी अच्छा खासा काम हो चुका है, और इस जगह पर ये जो हाईवे का पार्ट है, इस जगह पर तो हमें और आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा, जो कि कर लिया गया है, और ये बहुत पहले ही कर लिया गया था। तो यहाँ पर 4 लेन का ये एक्सप्रेस लेन देखने को मिलेगा, 2 लेन का सर्विस रोड है, और यहाँ पर बीच में हमें और आपको ग्रीन पट्टी भी देखने को मिलेगा। अब इस जगह पर समालका में अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से जब ये बनकर तैयार हो चुका है और ये एक्सेस कंट्रोल है, तो आसपास का जो लोकल ट्रैफिक है वो इसके ऊपर हमें और आपको देखने को नहीं मिलेगा इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। और यही करना है इस पूरे रूट पे, यानी कि इस पूरे 70 किलोमीटर पे। तभी जाकर इसके ऊपर का जो स्लो डाउन है या गाड़ियों का जो लोड है उसको कम किया जा सकता है। एक एक्सेस कंट्रोल बना दो इसे, और दूसरा डिवाइड कर दो एक्सप्रेस लेन और सर्विस लेन में। ये जो NHAI ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है ये बहुत ही कमाल का है, एक्सप्रेस लेन और सर्विस लेन का। ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो ये तो बहुत पुराना है, और इसी वजह से ये 3 लेन का देखने को मिल रहा है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा इतना ड्राइव करने के बाद कि जितने भी 3 लेन के एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर दिख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि ये पहले बनाए गए थे, और जितने भी नए बनाए गए हैं वो हमें और आपको 4 लेन के देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल है भाई, है ना। यहाँ से 15 किलोमीटर है पानीपत, और इस 15 किलोमीटर को तय करने में हमें और आपको लगेंगे 25 मिनट्स। अब यहाँ से 5 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है, क्योंकि पानीपत जो सिटी है यहाँ से 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है इसके ऊपर अच्छा खासा काम किया जाना है। यहाँ पर एक्सप्रेस लेन के ऊपर भी काम किया जाना है, यहाँ पर सर्विस रोड भी बनाया जाना है, और यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा।
यानी कि व्हीकल अंडरपास भी बनाया जाना है और उसका काम हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भी। जी हाँ, पिलर्स हमें और आपको दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर कैप का जो काम है वो यहाँ पर किया जाना है और इस पॉइंट पे, इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी पिलर बनाए जाने हैं ताकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा सके। इसका काम हमें और आपको इस जगह पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाना है। जी हाँ, और उसका काम जल्दी हमें और आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वैसे जो फ्लाईओवर होगा ना, ये बहुत ही लंबा होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और जो कि पानीपत एलिवेटेड रोड है उसके साथ जाकर कनेक्ट करेगा। ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो जिसके ऊपर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा एलिवेटेड ही होने वाला है, हाईवे नहीं होगा ये। यहाँ पर इस जगह से फिर एक और हमें और आपको एलिवेटेड पार्ट देखने को मिलेगा और इस एलिवेटेड पार्ट के ऊपर जो पिलर्स है वो तो बना लिए गए। पिलर कैप का जो काम है वो कर लिया गया। पिछली बार पिलर कैप का जो काम है वो किया जा रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आज पिलर कैप का जो काम है वो कर लिया गया है। तो ये आखिरी फ्लाईओवर होने वाला है और इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का, ये हो जाता है ख़त्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने और आपने 70 किलोमीटर ड्राइव कर ही लिया है। जी हाँ, और ज़्यादा वक्त नहीं लगाया हमने, बिल्कुल। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स भी बन चुके हैं। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी यहाँ पर कर दिया गया है। अब इसके ऊपर फ्लोर बनाने का जो काम है वो किया जाएगा और इसके बाद ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये आता है नीचे की तरफ और इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का, ये हो जाता है ख़त्म यहीं पे। और ये ठीक ये जो आप देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज, इसके पहले ख़त्म हो जाएगा काम कंप्लीट। पानीपत एलिवेटेड रोड सामने जो देख रहे हो, इस पे अगर मैंने एक बार कनेक्ट किया ना तो आगे 7 किलोमीटर बाद ही हमें और आपको एग्जिट मिला। तो चलो हम और आप यहाँ से अब लेते हैं यू टर्न और यू टर्न लेने के बाद वापस चलते हैं गुड़गांव। तो आई होप कि आपको ये पता चल ही गया होगा कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। करनाल है यहाँ से 38, रोहतक है 75, पटियाला है 169 किलोमीटर्स। इनमें से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ आज मैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यूटर्न लेने वाला हूँ और यहाँ से गुड़गांव जो है 100 किलोमीटर, बस वहीं जाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। यहाँ से गुड़गांव 100 नहीं यार, 100 से ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 120 या 130 होगा।